नमस्कार स्टूडेंट्स आज मैं अल्पसंख्यक जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना में एक ऐसी योजना निकाली है सरकार ने, जिस योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के ही विद्यार्थियों के लिए ये योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी विद्यार्थी हैं इस योजना को बड़ी ही बारीकी से समझेंगे और सारी चीज़ें समझ के उसका आवेदन करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना जो है वो गवर्नमेंट ने एक 2019-20 में एक योजना निकाली थी, जिस योजना के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी जो भी छात्राएं अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और वो कॉलेज में अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ऐसी छात्राओं को सरकार ने 500 रुपये पर मंथ यानी 10 महीने के 5,000 रुपये वार्षिक यानी 500 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट ने सरकार ने देने के लिए एक योजना निकाली है। ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, सिर्फ छात्राएं जिन्होंने 12वीं क्लास में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ऐसी छात्राएं 500 रुपये महीने के लिए ये छात्रवृत्ति का आवेदन लगा सकती हैं। इस आवेदन की जो कंडीशन है वो कंडीशन गवर्नमेंट ने स्पष्ट लिखी है कि जो भी स्टूडेंट इसका पात्र होगा उसी ही स्टूडेंट यानी जो छात्रा इस योजना के लिए पात्र है उसी ही छात्रा को ये योजना का लाभ दिया जाएगा, और जो छात्रा इसके अंतर्गत या इस स्कीम के लिए एलिजिबल या पात्र है वो छात्रा इस योजना का फॉर्म अप्लाई करने के लिए न चूके वो अपना आवेदन अवश्य लगा दें। इसकी अंतिम तिथि अभी कोई निर्धारित नहीं की गई है। ये आवेदन अभी स्टार्ट हैं। अल्पसंख्यक जितनी भी छात्राएं हैं वो छात्राएं ये आवेदन लगा सकती हैं, जिनको महीने के 500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को अगर किसी भी छात्रा को समझ में नहीं आती है तो बाकायदा इसके नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं और वो स्टूडेंट बाकायदा ई-मित्र पर जाके इसकी सारी जानकारी ले लेंगे। ये भी एक छात्रवृत्ति की तरह है, जैसे नॉर्मल छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना चलती है, 5,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, वैसे ही ये योजना है जो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। ऐसे स्टूडेंट ये आवेदन लगाने से न चूके वो अपना आवेदन लगा दें। ये स्कीम गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की। कोई भी बच्चा जो है अगर आवेदन लगाने से चूक रहा है तो वो उसका नुकसान है, वो अपना आवेदन अवश्य लगा दें। इसके जो भी पात्र हैं, लाभार्थी हैं, उनको इनका लाभ दिया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इनका लाभ दिया जाएगा। इसलिए जो भी माइनॉरिटी में जो स्टूडेंट आते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट इस योजना का फ़ायदा लें, इसका लाभ उठाएं। 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 500 रुपये महीने की सरकार दे रही है। ये आवेदन तुरंत ई-मित्र पर जाएँ और अपना आवेदन लगाएँ और महीने के 500 रुपये प्राप्त करें। कोई भी योजना की कोई चीज़ अगर आपको आवेदन लगाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आवेदन अब की बार थोड़ा सा क्रिटिकल किया है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एडिशनल कुछ मॉडिफाई की हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या किया है। छात्रवृत्ति योजना अप्लाई करते थे तो पिछली साल तक सारे डॉक्यूमेंट जाति और मूल हम स्कैन करके अपलोड करते थे, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने इसको रूल को चेंज कर दिया। चेंज ये कर दिया कि इस में आपके जो जाति और मूल हैं वो डॉक्यूमेंट की सीडिंग आपको जन आधार के साथ करनी है। जो भी स्टूडेंट छात्रवृत्ति की स्कीम लेगा वो स्टूडेंट सबसे पहले जन आधार कार्ड में जाति प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों को जन आधार कार्ड की साइट पर जाके उसका सीडिंग करवाएगा, और आय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से बनेगा और पिताजी की प्रोफाइल में और स्टूडेंट की प्रोफाइल में और मुखिया की प्रोफाइल में आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, वरना आपका आवेदन नहीं लगेगा।
काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि छात्रवृत्ति की साइट नहीं चल रही है, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, उसमें कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली यही है कि जब तक आपके जन आधार कार्ड में आय प्रमाण पत्र कंप्लीट अपलोड नहीं करेंगे और स्टूडेंट के प्रोफाइल में ये जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जब तक आप शेडिंग नहीं करवाएंगे तब तक आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट अलर्ट हो जाएं। एक चीज़ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बता देता हूं कि महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिन भी स्टूडेंटों के पुराने मूल निवास और पुरानी जाति प्रमाण पत्र हैं, जिनके टोकन नंबर नहीं हैं, ऐसे प्रमाण पत्र जो है वो सीडिंग नहीं हो रहे हैं, उनको सीडिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपना नया मूल निवास और नया जाति प्रमाण पत्र तो ऐसे ही हर साल नया बनता है। अगर मूल निवास किसी भी स्टूडेंट के पास में पुराना मूल निवास है और उस मूल निवास में अगर टोकन नंबर नहीं है तो आपको एक नया मूल निवास बना लेना है, उसमें टोकन नंबर आ जाएंगे। उसके बाद अपना जाति और आय और ये मूल निवास दोनों जो है वो शेडिंग हो जाएगी और आय प्रमाण पत्र जो वो साइट पर अपलोड कर देना, जन आधार कार्ड की साइट पर। उसके बाद आपको छात्रवृत्ति का साइट खोलना है और छात्रवृत्ति की साइट खोल के अपनी पर्सनल SSO ID से सारे स्टूडेंट अपनी पर्सनल SSO ID बनाएंगे, जिसमें आधार और जन आधार लिंक करवाएंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल ID लिंक करवाएंगे। उसके बाद में वो अपनी खुद की SSO ID से ही अपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे, ताकि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन का उनको खुद को पता चलता रहे। किसी भी ई-मित्र की साइट पर जाके, ई-मित्र के पोर्टल पे जाके आपको नहीं करना है। अपनी खुद की SSO ID बनवाइए और खुद की SSO ID बनवाने के बाद ही आप अपने छात्रवृत्ति का आवेदन लगाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएंगे और विजिट कर लेंगे, मैं उनको सारी जानकारी बता दूंगा। अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे। सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, ताकि मैं आपको समय समय पर जो वीडियो अपलोड करता हूँ उनकी सारी जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और नेक्स्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है छात्रवृत्ति की तो मैं फिर से अपलोड करूंगा। और बाकी रही मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। BA पार्ट प्रथम के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को बता देता हूं कि आपकी छात्रवृत्ति अभी जो मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही स्टार्ट होगी मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसकी सारी जानकारी जो है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।